नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए और बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, जिसे कि हम बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट ब्रांचेस भी बोलते हैं, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैंने 3 नई चीज़ें ऐड करी हैं। सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा और उसके बाद फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन का मैं आपको रिवीजन भी करवाने वाला हूं, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में और याद हो जाएं। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है वो है डार्क मोड पे, मतलब फ्रेंड्स जो आपके सामने ये स्क्रीन शो हो रहा है ये डार्क कलर का है, ताकि फ्रेंड्स आपकी आंखों पे कोई भी साइड इफेक्ट ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका का अध्ययन को क्या कहा जाता है। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, कोशिका को हम सेल भी बोलते हैं। तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जो होता है फ्रेंड्स ये कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवकों का अध्ययन को क्या कहा जाता है। आंसर है ऑप्शन सी, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी जो होता है फ्रेंड्स ये कवकों के अध्ययन को कहा जाता है। फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए, जो कवक होता है इन्हें फंगस भी बोलते हैं, ठीक है, फंगस भी बोलते हैं या फंगाई भी बोलते हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवालों का अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी जो होता है फ्रेंड्स ये विज्ञान के क्षेत्र में शैवालों का अध्ययन को कहा जाता है। फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि शैवाल को हम एल्गिया भी बोलते हैं, यहाँ पे देता हूँ एल्गिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणुओं का अध्ययन को क्या कहा जाता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, वायरोलॉजी। वायरोलॉजी जो होता है फ्रेंड्स ये विषाणुओं के अध्ययन को कहा जाता है। और फ्रेंड्स विषाणु को हम इंग्लिश में वायरस भी बोलते हैं, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेंस के अध्ययन को क्या कहा जाता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, लाइकेनोलॉजी। लाइकेनोलॉजी जो होता है फ्रेंड्स ये लाइकेंस के अध्ययन को कहा जाता है। काफ़ी बार फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी जो होता है फ्रेंड्स ये फलों के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, एपीकल्चर। एपीकल्चर जो होता है फ्रेंड्स ये मधुमक्खी पालन के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी जो होता है फ्रेंड्स ये मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आंसर है ऑप्शन बी, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी जो होता है फ्रेंड्स ये फूलों के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घासों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आंसर है ऑप्शन ए, एग्रोस्टोलॉजी। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। घासों के अध्ययन को फ्रेंड्स एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का अध्ययन को क्या कहा जाता है। आंसर है ऑप्शन बी, हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी जो होता है फ्रेंड्स ये रक्त का जो अध्ययन होता है उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर और ट्यूमर का अध्ययन को क्या कहा जाता है। आंसर है ऑप्शन ए, ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी जो होता है फ्रेंड्स ये कैंसर और ट्यूमर का जो अध्ययन होता है उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षों एवं झाड़ियों का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाता है। आंसर है ऑप्शन डी, डेंड्रोलॉजी। जो होता है फ्रेंड्स ये वृक्षों एवं झाड़ियों का जो अध्ययन होता है उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कीटों का अध्ययन को क्या कहा जाता है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी जो होता है फ्रेंड्स ये कीटों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम कीट पालन का अध्ययन को क्या कहा जाता है। आंसर है ऑप्शन सी, सेरिकल्चर। सेरिकल्चर जो होता है फ्रेंड्स ये रेशम कीट पालन का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य पालन का अध्ययन को क्या कहा जाता है। आंसर है ऑप्शन बी, पीसीकल्चर। पीसीकल्चर जो होता है फ्रेंड्स ये मत्स्य पालन का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है। और फ्रेंड्स जो मत्स्य पालन का जो अध्ययन होता है एक तो पीसीकल्चर होता है, एक और इसका आंसर होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान की एक शाखा जो जीव के आंतरिक संरचना के अध्ययन से संबंधित है को क्या कहते हैं। आंसर है इसका ऑप्शन सी, एनाटॉमी। एनाटॉमी कहा जाता है फ्रेंड्स जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीव के आंतरिक संरचना के अध्ययन से संबंधित होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयोगी पौधों की खेती को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए कृषि। कृषि कहा जाता है उपयोगी पौधों की खेती के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल की खेती एवं खेत प्रबंधन का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी एग्रोनॉमी जो होता है फ्रेंड्स, ये फसल की खेती एवं खेत प्रबंधन के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी माइकोलॉजी। माइकोलॉजी जो होता है फ्रेंड्स, ये कवक के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रस्टेशियन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए कर्किनोलॉजी। कर्किनोलॉजी जो होता है फ्रेंड्स, ये क्रस्टेशियन के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइट्स का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए ब्रायोलॉजी जो होता है फ्रेंड्स, ये ब्रायोफाइट्स के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेंट्रेटा का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी नीडोलॉजी जो होता है फ्रेंड्स, ये सिलेंट्रेटा के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेड़ों की वार्षिक वृद्धि के छल्लों की गिनती एवं विश्लेषण को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो होता है फ्रेंड्स, ये पेड़ों की वार्षिक वृद्धि के छल्लों की गिनती एवं विश्लेषण को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी इथोलॉजी। इथोलॉजी जो होता है फ्रेंड्स, ये जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी पेडोलॉजी जो होता है फ्रेंड्स, ये मिट्टी का जो अध्ययन होता है उसे कहा जाता है। फूल देने वाले पौधों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर जो होता है फ्रेंड्स, ये फूल देने वाले पौधों के अध्ययन को कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो हमने लाइक का टारगेट रखा है वो काफ़ी बड़ा है, वो है 50,000 लाइक का टारगेट। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आज की वीडियो मैंने आपके लिए रखी है डार्क मोड पर, मतलब आपके सामने जो स्क्रीन शो हो रहा है वो थोड़ा सा डार्क कलर का है, मतलब ब्लैक कलर का है। इससे फ्रेंड्स क्या होता है कि हमारे आंखों के ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये चीज़ पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक भी जरूर देना कि फ्रेंड्स आपको ये चीज़ें कैसी लग रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागों और बगीचों के विकास का प्रबंधन को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए हॉर्टिकल्चर कहा जाता है बागों और बगीचों के विकास का प्रबंधन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, परजीवियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी जो होता है फ्रेंड्स, ये परजीवियों के अध्ययन को कहा जाता है। हृदय और उसके कार्यों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी कार्डियोलॉजी जो होता है, ये हृदय और उसके कार्यों के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम तापमान पर जीवन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी क्रायोबायोलॉजी। क्रायोबायोलॉजी जो होता है ये कम तापमान पर जीवन के अध्ययन को कहा जाता है। त्वचा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए डर्मेटोलॉजी जो होता है फ्रेंड्स, ये त्वचा के जो अध्ययन होता है उसे कहा जाता है। ये भी फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मादा प्रजनन प्रणाली का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए गाइनोकोलॉजी। गाइनोकोलॉजी जो होता है फ्रेंड्स, ये मादा प्रजनन प्रणाली के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त और इसके कारण होने वाले रोग के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी हेमेटोलॉजी जो होता है, ये रक्त और इसके कारण होने वाले रोग के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए हेप्टोलॉजी जो होता है, ये लीवर का अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी मैमेलोलॉजी। मैमेलोलॉजी जो होता है ये स्तनधारियों के अध्ययन को कहा जाता है। फिर छोटी सी अनाउंसमेंट है, हमारा करंट अफेयर का चैनल लॉन्च हो चुका है। हमारे करंट अफेयर का चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। अगर फ्रेंड्स आपने डेली करंट अफेयर पढ़ना है तो आप हमारे चैनल पे आ जाओ। हमारे चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। आपको यूट्यूब पे सर्च करना है। और एक जीके का चैनल भी आ चुका है जिसका नाम है रवि जीके न्यू। रवि जीके न्यू। फ्रेंड इन दोनों चैनल को फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी
ओडोंटोलॉजी जो होता है फ्रेंड्स ये दांत के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी पक्षी विज्ञान। पक्षी विज्ञान जो होता है ये पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवरों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी जूलॉजी। जूलॉजी जो होता है फ्रेंड्स ये जानवरों के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम उत्पादन और इस उद्देश्य के लिए रेशम के कीड़ों के पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम उत्पादन और इस उद्देश्य के लिए रेशम के कीड़ों के जो पालन का अध्ययन होता है उसे हम सेरीकल्चर कहते हैं और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिम मनुष्य एवं पौधों के बीच संबंधों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए इथनोबोटैनी। इथनोबोटैनी कहा जाता है आदिम मनुष्य एवं पौधों के बीच संबंधों के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरीसृप एवं उभयचर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी कहा जाता है सरीसृप एवं उभयचर के अध्ययन को। मछलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी कहा जाता है मछलियों के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटिस्ट के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए प्रोटिस्टोलॉजी कहा जाता है प्रोटिस्ट के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल के जीव विज्ञान के पुरातत्व अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। आर्चियोबायोलॉजी और पुरातत्व जीव विज्ञान जो होता है ये प्राचीन काल के जीव विज्ञान का पुरातत्व अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोड़ों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए अर्थोलॉजी कहा जाता है जोड़ों का अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी जीवाणु विज्ञान कहते हैं जीवाणु के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित जीवों के प्रौद्योगिकी उपयोग को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए जैव प्रौद्योगिकी कहा जाता है जीवित जीवों के प्रौद्योगिकी उपयोग को। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कुछ 2-4 क्वेश्चन इसमें ऐसे मैंने रखे हैं जिनके 2 आंसर होंगे और दोनों आंसर फ्रेंड्स जो हैं बिल्कुल सही हैं क्योंकि एक आंसर इंग्लिश में होगा और एक आंसर जो होगा हिंदी में होगा, तो दोनों आंसर फ्रेंड्स सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकाओं के संरचना, कार्यों, प्रजनन और जीवन चक्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर इसका ऑप्शन बी जीव कोशिका विज्ञान कहा जाता है। कोशिकाओं के संरचना, कार्यों, प्रजनन और जीवन चक्र के अध्ययन को जीव कोशिका विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए पारिस्थितिकी कहा जाता है। पारिस्थितिकी कहा जाता है जीव और पर्यावरण के बीच संबंधों के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरॉन्स और तंत्रिका के छल्लों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए न्यूरोलॉजी कहा जाता है न्यूरॉन्स और तंत्रिका के छल्लों के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोग प्रभाव उचित एजेंटों और रोगजनकों के संरचन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए पैथोलॉजी कहा जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। रोग प्रभाव उचित एजेंटों और रोगजनकों के संरचन के अध्ययन को पैथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, सही आंसर है ऑप्शन सी आर्बोरिकल्चर जो होता है ये वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव व पर्यावरण के बीच वैज्ञानिक संबंधों को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन डी इकोलॉजी कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी इकोलॉजी जो होता है फ्रेंड्स ये जीव व पर्यावरण के बीच वैज्ञानिक संबंधों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खियों के पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी एपीकल्चर। एपीकल्चर जो होता है फ्रेंड्स ये मधुमक्खियों के पालन के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिलालेख संबंधित ज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए एपिग्राफी जो होता है ये शिलालेख संबंधित ज्ञान के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि उपचार का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स जो होता है ये अस्थि उपचार के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रह नक्षत्र के प्रभाव के अध्ययन को क्या कहा जाता है?
आंसर है ऑप्शन बी एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी जो होता है ये ग्रह नक्षत्र के प्रभाव के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खगोलीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी जो होता है फ्रेंड्स ये खगोलीय पिंडों के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुयान संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स कहा जाता है वायुयान संबंधित विज्ञान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए एंथोलॉजी। एंथोलॉजी जो होता है फ्रेंड्स ये पुष्पों के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी जो होता है फ्रेंड्स ये पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए ओलैरिकल्चर। ओलैरिकल्चर जो होता है फ्रेंड्स ये सब्जियों के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक यौगिकों से कैंसर के उपचार को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी जो होता है फ्रेंड्स ये रासायनिक यौगिकों से कैंसर के उपचार को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी कैलोलॉजी। कैलोलॉजी जो होता है ये मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के आनुवांशिक लक्षणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स कहा जाता है जीवों के आनुवांशिक लक्षणों के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन डी न्यूमेरोलॉजी जो होता है फ्रेंड्स ये अंकों के अध्ययन को कहा जाता है। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए पोमोलॉजी जो होता है फ्रेंड्स ये फलों के अध्ययन को कहा जाता है। खनिजों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए मिनरलॉजी। मिनरलॉजी जो होता है ये खनिजों के अध्ययन को कहा जाता है। घासों के अध्ययन वह पालन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी एग्रोस्ट्रोलॉजी। एग्रोस्ट्रोलॉजी जो होता है ये घासों के अध्ययन वह पालन को कहा जाता है। शैवालों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी एल्गोलॉजी। एल्गोलॉजी जो होता है ये शैवालों के अध्ययन को कहा जाता है। आंतरिक संरचना का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए एनाटॉमी। एनाटॉमी कहा जाता है आंतरिक संरचना के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए जीवाणु विज्ञान कहा जाता है जीवाणुओं के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी ब्रायोलॉजी कहा जाता है ब्रायोफाइटा के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों से रोगजन्य गांठों पादप कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी कैसिडोलॉजी। कैसिडोलॉजी कहा जाता है पादपों के में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षों की आयु का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है वृक्षों की आयु के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी डेंड्रोलॉजी कहा जाता है वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जल्दी हमारी बुक लॉन्च होने वाली है रवि जी के नाम से। रवि जी के नाम से हमारी जल्दी बुक लॉन्च होने वाली है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों का वातावरण से संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी इकोलॉजी कहा जाता है पौधों का वातावरण से संबंध के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी इकोनॉमिक बॉटनी। इकोनॉमिक बॉटनी कहा जाता है आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी एथनोबॉटनी कहा जाता है आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों का अध्ययन को क्या कहा जाता है?
आंसर है इसका ऑप्शन ए फॉरेस्ट्री कहा जाता है। वनों का जो फ्रेंड्स अध्ययन होता है उसे कहा जाता है फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी एक्सोबायोलॉजी। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति के अध्ययन को एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। कृत्रिम जीन्स का निर्माण व स्थानांतरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। कृत्रिम जीन्स का निर्माण व स्थानांतरण के अध्ययन को फ्रेंड्स हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेंस के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी लाइक्नोलॉजी कहा जाता है। लाइकेंस का जो अध्ययन होता है फ्रेंड्स उसे हम लाइक्नोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है फ्रेंड्स सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मालॉजी। माइकोप्लाज्मालॉजी कहा जाता है माइकोप्लाज्मा के वैज्ञानिक अध्ययन को। फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन पिछले एग्जामों में रिपीट हुए हैं इस टॉपिक से और जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं फ्रेंड, सभी के सभी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप जीवाश्मों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी पैलियोबॉटनी। पैलियोबॉटनी कहा जाता है पादप जीवाश्मों के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागकणों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी कहा जाता है परागकणों के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप रोगों का उपचार व अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर इसका ऑप्शन सी पैथोलॉजी कहा जाता है। पादप रोगों का उपचार व अध्ययन को फ्रेंड्स हम पैथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषक तथा परिजीवियों के संबंधों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी कहा जाता है पोषक तथा परजीवियों के संबंधों के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, औषधीय पादपों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी कहा जाता है औषधीय पादपों के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर इसका ऑप्शन ए फिजियोलॉजी कहा जाता है। विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं के अध्ययन को फ्रेंड्स फिजियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के वितरण व उसके कारणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर इसका ऑप्शन बी फाइटोजियोग्राफी। फाइटोजियोग्राफी कहा जाता है पौधों के वितरण व उसके कारणों के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर इसका ऑप्शन ए स्पेस बायोलॉजी। फ्रेंड्स के बाद जो मैं आपको सभी क्वेश्चन रिवीजन करवाने वाला हूँ, रिवीजन वाला पार्ट फ्रेंड्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आने वाले हैं और याद भी होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर इसका ऑप्शन बी स्पर्मेलॉजी। स्पर्मेलॉजी कहा जाता है बीजों के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन ए हीलियोथेरेपी कहते हैं। सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को हम हीलियोथेरेपी कहते हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के आनुवांशिक लक्षण एवं इनकी वंशागति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए जेनेटिक्स। जीवों के आनुवांशिक लक्षण एवं इनकी वंशागति के अध्ययन को फ्रेंड्स हम जेनेटिक्स कहते हैं, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्प्रेरकों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए एंजाइमोलॉजी कहा जाता है उत्प्रेरकों के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत फ्रेंड्स जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन करना को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी एनाटॉमी कहा जाता है। विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन करना एनाटॉमी कहा जाता है इसको। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है।
मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। मानव जाति के सांस्कृतिक विकास के अध्ययन को फ्रेंड्स हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी इकोलॉजी। इकोलॉजी कहा जाता है फ्रेंड्स जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है अंतःस्रावी तंत्रों के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी एम्ब्रायोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी भ्रूणीय संवर्धन के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरिडोफाइटा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी टेरिडोलॉजी कहा जाता है। टेरिडोफाइटा के अध्ययन को फ्रेंड्स हम टेरिडोलॉजी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है जीवाणुओं के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी ब्रायोलॉजी कहा जाता है। ब्रायोफाइटा का जो अध्ययन होता है फ्रेंड उसे हम बोलते हैं ब्रायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए सैरोलॉजी। सैरोलॉजी जो होता है फ्रेंड्स ये छिपकलियों के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन डी सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर कहा जाता है काष्ठीय पेड़ों के संवर्धन को के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीमोटोड्स का पादपों के साथ का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए नीमेटोलॉजी कहा जाता है। नीमेटोड्स के का पादपों के साथ का अध्ययन जो होता है फ्रेंड्स उसे हम कहते हैं नीमेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागकणों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी पोलोनोलॉजी। पोलोनोलॉजी कहा जाता है परागकणों के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है फ्रेंड्स पक्षियों के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, मछलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन डी इक्थियोलॉजी कहा जाता है मछलियों के अध्ययन को। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं और इसके बाद जो फ्रेंड्स रिवीजन वाला पार्ट है वो आप जरूर देखना। सभी क्वेश्चन मैं आपको जल्दी से रिवाइज भी करवाने वाला हूँ। सर्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी ऑफियोलॉजी जो होता है फ्रेंड्स ये सर्पों के अध्ययन को कहा जाता है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 117 क्वेश्चन करवाए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये जो फ्रेंड टॉपिक था बायोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। टॉपिक का नाम था बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस, यानी कि जीव विज्ञान और उसकी शाखाएँ। इस टॉपिक से फ्रेंड्स हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स मैंने आपको 117 क्वेश्चन करवा दिए डिटेल में। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक जरूर कर दें। और अब हम रिवीजन कर लेते हैं फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन का फटाफट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, कोशिका का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है साइटोलॉजी। कवकों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, शैवालों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है फाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं रिवीजन का, विषाणुओं का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है वायरोलॉजी। लाइकेंस का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है लाइकेनोलॉजी। फलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी पालन का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है एपीकल्चर। मिट्टी का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है पेडोलॉजी। फूलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है एंथोलॉजी। घासों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है एग्रोस्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, रक्त का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है हीमेटोलॉजी। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जल्दी हमारी बुक लॉन्च होने वाली है जीके की। अगर आप किसी भी एग्जाम की फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हो तो ये बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगी। फ्रेंड्स हमारी बुक का जो नाम होगा वो होगा रवि जीके। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये बुक बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा आपके लिए। जल्दी फ्रेंड्स आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा। कैंसर और ट्यूमर का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑन्कोलॉजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है डेंड्रोलॉजी। कीटों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है एंटोमोलॉजी। रेशम कीट पालन का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है सेरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य पालन का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है पिसिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रिवीजन का। जीव विज्ञान की एक शाखा है जो जीव के आंतरिक संरचना के अध्ययन से संबंधित है, को क्या कहते हैं? आंसर है इसका एनाटॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयोगी पौधों की खेती को क्या कहा जाता है? आंसर है कृषि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फसल की खेती एवं खेत प्रबंधन का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है एग्रोनॉमी। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है माइकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है फाइकोलॉजी। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रस्टेशियन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है कर्किनोलॉजी। फ्रेंड्स, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जो बायोलॉजी का मैं आपको करवा रहा हूँ, यानी जीव विज्ञान का करवा रहा हूँ, प्रमुख शाखाएं, इसमें से फ्रेंड्स हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। ब्रायोफाइट्स का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ब्रायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेंट्रेटा का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है नीडोलॉजी। पेड़ों की वार्षिक वृद्धि के छल्लों की गिनती एवं विश्लेषण को क्या कहा जाता है? आंसर है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है इथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है पेडोलॉजी। फूल देने वाले पौधों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है फ्लोरिकल्चर। बागों और बगीचों के विकास का प्रबंधन को क्या कहा जाता है? आंसर है हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परजीवियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है पैरासिटोलॉजी। हृदय और उसके कार्यों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है कार्डियोलॉजी। कम तापमान पर जीवन का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है क्रायोबायोलॉजी। त्वचा का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है डर्मेटोलॉजी। मादा प्रजनन प्रणाली का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है गाइनोकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त और इसके कारण होने वाले रोग का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है हेमेटोलॉजी। लीवर का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है हेप्टोलॉजी। स्तनधारियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है मैमेलोलॉजी। दांत का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ओडोंटोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है पक्षी विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवरों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है जूलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम उत्पादन और इस उद्देश्य के लिए रेशम के कीड़ों के पालन का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है सेरिकल्चर। आदिम मनुष्य एवं पौधों के बीच संबंधों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है इथनोबोटैनी। सरीसृप एवं उभयचर का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है हर्पेटोलॉजी। मछलियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है इक्थियोलॉजी। फ्रेंड देखो, जो मछलियों का अध्ययन होता है ना, अब एक क्वेश्चन के फ्रेंड दो आंसर्स भी होते हैं, ठीक है। तो जैसे इस मैंने इक्थियोलॉजी बताया आपको, इसका आंसर फ्रेंड्स एक और है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटिस्ट का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है प्रोटिस्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन काल की जीव विज्ञान का पुरातत्व अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है आर्चियोबायोलॉजी या पुरातत्व जीव विज्ञान। जोड़ों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है अर्थोलॉजी। जीवाणु का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है जीवाणु विज्ञान। जीवित जीवों का प्रौद्योगिकी उपयोग को क्या कहा जाता है? आंसर है जैव प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकाओं के संरचना, कार्यों, प्रजनन और जीवन चक्र का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है जीव कोशिका विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है पारिस्थितिकी।
न्यूरॉन्स और तंक तंत्रिका के छल्लों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है न्यूरोलॉजी। फ्रेंड्स यहाँ पे तंत्रिका आएगा, ठीक है, तंत्रिका। रोग प्रभाव उचित एजेंटों और रोगजनकों के संरचन का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर है पैथोलॉजी। वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है? आंसर है अर्बोरिकल्चर। जीव वह पर्यावरण के बीच वैज्ञानिक संबंधों को क्या कहा जाता है? आंसर है इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है एपीकल्चर। शिलालेख संबंधित ज्ञान का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है एपिग्राफी। अस्थि उपचार का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑर्थोपेडिक्स। ग्रह नक्षत्र के प्रभाव का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है एस्ट्रोलॉजी। खगोलीय पिंडों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है एस्ट्रोनॉमी। वायुयान संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? आंसर है एरोनॉटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का लेते हैं रिवीजन का। पुष्पों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है एनाथोलॉजी, एंथोलॉजी कहा जाता है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने आपको सभी क्वेश्चन पहले डिटेल में करवाए हैं, उसके बाद सभी क्वेश्चन का रिवीजन करवा रहा हूं। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो है मैंने डार्क मोड पे रखा है, मतलब फ्रेंड्स आपके सामने जो स्क्रीन शो हो रहा है ब्लैक कलर का, ठीक है, थोड़ा सा डार्क कलर का, इससे आपकी आंखों में साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये तरीका पसंद आ रहा है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक भी जरूर देना कि फ्रेंड्स ये जो डार्क मोड पे स्क्रीन है आपके सामने, ये आपको कैसा लग रहा है। पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑर्निथोलॉजी। सब्जियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ओलैरिकल्चर। रासायनिक यौगिकों से कैंसर का उपचार को क्या कहा जाता है? आंसर है कीमोथेरेपी। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है कैलिलोलॉजी। जीवों के आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है जेनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है न्यूमेरोलॉजी। फलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है पोमोलॉजी। खनिजों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है मिनरलोलॉजी। घासों का अध्ययन व पालन को क्या कहा जाता है? आंसर है एग्रोस्टोलॉजी। शैवालों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है एल्गोलॉजी। आंतरिक संरचना का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है एनाटॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है जीवाणु विज्ञान। फ्रेंड्स मैं अगर किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर अगर आपको मैं दो बता रहा हूँ तो फ्रेंड्स दोनों सही हैं अपनी जगह, ठीक है। एक इंग्लिश में होगा और दूसरा जो नाम होगा वो हिंदी में होगा, तो मैं दोनों सही हैं आपके लिए और दोनों तरीके से एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ब्रायोलॉजी। पादपों में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है कैसिडोलॉजी। वृक्षों की आयु का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है डेंड्रोलॉजी। पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है इकोनॉमिक बॉटनी। आदिवासियों द्वारा पादपों का उपयोग का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है एथनोबॉटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, वनों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है फॉरेस्ट्री। अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है एक्सोबायोलॉजी। कृत्रिम जीन्स का निर्माण व स्थानांतरण का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेंस का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है लाइकेनोलॉजी। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है माइक्रोबायोलॉजी। माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है माइकोप्लाज्मोलॉजी। पादप जीवाश्मों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है पैलियोबॉटनी। परागकणों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है पैलिनोलॉजी। पादप रोगों का उपचार व अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है पैथोलॉजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषक तथा परिजीवियों के संबंधों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है पैरासिटोलॉजी। औषधीय पादपों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है फार्मेकोलॉजी। विभिन्न पादपों की जैविक क्रियाओं का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है फिजियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है फाइटोजियोग्राफी। अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है स्पेस बायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है स्पर्मोलॉजी। सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर है हीलियोथेरेपी। जीवों के आनुवांशिक लक्षण एवं इनकी वंशागति का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है जेनेटिक्स। उत्प्रेरकों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है एंजाइमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है? आंसर है हाइड्रोपोनिक्स। फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर कर देगा फ्रेंड्स। ये लाइक ही है जो मुझे मोटिवेट करता है अगली वीडियो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन करना को क्या कहा जाता है? आंसर है एनाटॉमी। मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है एंथ्रोपोलॉजी। जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है एंडोक्राइनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है एम्ब्रॉयलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेरिडोफाइटा का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है टेरिडोलॉजी। जीवाणुओं का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है बैक्टीरियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ब्रायोलॉजी। छिपकलियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है सारोलॉजी। काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन को क्या कहा जाता है? आंसर है सिल्वीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीमेटोड्स का पादपों का साथ का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है नीमेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागकणों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है पोलोनोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑर्निथोलॉजी। मछलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है इक्थियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है रिवीजन का, सर्पों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑफियोलॉजी। फ्रेंड्स, मैंने आपको 117 क्वेश्चन करवाए एमसीक्यू की फॉर्म में। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन रिवीजन भी करवा दिया एक बार, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं इसी वीडियो में। फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैंने आपको कराया सबसे बेहतरीन तरीका था किसी भी चीज़ को पढ़ने का, समझने का और याद करने का। वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। 50,000 फ्रेंड्स हमने लाइक का टारगेट रखा है आज की वीडियो का। और फ्रेंड्स मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जल्दी हमारी जीके की बुक लॉन्च होने वाली है। रवि जीके के नाम से हमारी बुक होगी, ठीक है। ये हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के नाम से बुक आएगी हमारी, ठीक है, रवि जीके। और जल्दी आपको फ्रेंड्स ये फ्लिपकार्ट अमेजोन पे बुक मिल जाएगी किसी भी एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स ये बुक काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारा करंट अफेयर का चैनल है वो आ चुका है। हमारे करंट अफेयर चैनल का नाम है फ्रेंड्स करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पर लिख देता हूँ करंट अफेयर्स बाय रवि। फ्रेंड इसको भी फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, करंट अफेयर्स बाय रवि को। और एक और हमारा फ्रेंड जीके का चैनल है जिसका नाम है रवि जीके न्यू, ठीक है, रवि जीके न्यू और करंट अफेयर्स बाय रवि दोनों को फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।